दोस्तों, पौराणिक हिंदू कथा में भगवान शंकर को एक योगी और तपस्वी के रूप में बताया गया है। उनका निवास हिमालय पर कैलाश पर्वत को बताया गया है। हिंदू धर्म में इस स्थान को सबसे पवित्र और धर्म का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि यह पर्वत एक चमत्कारी पर्वत भी है, जो अपने अंदर बहुत सारे रहस्य को समेटे हुए है। जी हाँ दोस्तों, यह पर्वत इतना रहस्यमय है कि आज तक इस पर्वत के शिखर का कोई भी पता नहीं लगा पाया है, जिस वजह से इस पर्वत को अजय पर्वत भी बोला जाता है। काफी लोगों का यह मानना है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक जिंदा शहर है, तो कोई कहता है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। तिब्बत के लोगों का कहना है कि कैलाश पर सभी सिद्ध पुरुष महात्मा ध्यान मुद्रा में लीन रहते हैं। अब तो नासा ने भी दावा कर दिया है और उन्होंने गूगल सैटेलाइट के द्वारा कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए देखा है। क्या है इन सभी रहस्यों का असली सच जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों, बात करते हैं कैलाश पर्वत के पहले रहस्य के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर समय बहुत ही तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत पर समय की गति तेज हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई इस पर चढ़ नहीं पाया तो इस बात को कैसे मान ले कि वहाँ समय तेजी से बढ़ता है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत में पुराने समय में रहने वाले लोगों द्वारा कई रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है कि कैलाश पर्वत पर समय बिताने वाले इंसान के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार साइबेरियन मॉकटेल्स का एक ग्रुप कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह एक निश्चित सीमा से ऊपर चढ़ तो गए, लेकिन तुरंत ही उनकी उम्र कई साल आगे बढ़ गई, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा और एक साल के अंदर ही उन पर्वतारोहियों की बुढ़ापे के कारण मृत्यु होगी और वैज्ञानिक आज तक इसके पीछे का कारण नहीं जान पाए। नंबर 2, हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत संसार का सेंटर पॉइंट है तथा कैलाश पर्वत एक ओर से क्रिस्टल, दूसरी तरफ से मानिक, तीसरी तरफ से स्वर्ण तथा चौथी तरफ से नीलम का बना हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो वैज्ञानिक रिसर्च से ही लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक रिसर्च के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा, जो आज तक संभव नहीं हो पाया है और होगा भी कैसे, क्योंकि महादेव जी की मर्जी के बिना आखिर कौन उनके घर में घुस सकता है। कैलाश पर्वत से 4 महान नदियों की उत्पत्ति भी होती है। सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा, ये चारों नदियाँ इस पूरे क्षेत्र के अलग अलग दिशाओं में बहती है। कैलाश पर्वत का अगला रहस्य यह है कि कैलाश पर्वत को धरती का एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का केंद्र। और कैलाश पर्वत पर भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया मिलकर एक हो जाती है। कैलाश पर्वत की एक अजीब सी बात यह भी है कि कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी 666 किलोमीटर है और कैलाश पर्वत के साउथ पोल की दूरी 1332 किलोमीटर है, जो कि नॉर्थ पोल की दूरी से ठीक 2 गुना ज्यादा है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को और भी रहस्यमय बनाती है यहाँ पर बनी हुई मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील। 320 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई मानसरोवर झील को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र झील माना गया है। इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील में सुबह 3 से 4 के करीब सभी देवता स्नान करने आते हैं और स्नान करने के बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस झील के दर्शन करने से और यहाँ का जल पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैसे हिंदू धर्म में इस झील को क्षीर सागर भी कहा जाता है। यहाँ से भगवान विष्णु
और देवी लक्ष्मी सारे संसार का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत से कुछ ही दूरी पर गौरीकुंड झील भी है। ऐसा माना जाता है कि गौरीकुंड के पास देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। दोस्तों, मानसरोवर झील के एकदम पास मौजूद है राक्षसताल झील, जिसका पानी बहुत अधिक खारा है और ये झील को नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जबकि मानसरोवर झील का पानी हमेशा शांत रहता है और मौसम चाहे कितना भी खराब हो जाए, इस झील में कोई हलचल नहीं दिखती। मानसरोवर झील के ऊपर कई बार सुबह 3 से 4 बजे के करीब रहस्यमय रोशनी के गोले दिखाई देते हैं, जो कैसे बनते हैं इसका पता नहीं चल सका। माना जाता है कि इस रोशनी के रूप में देवता मानसरोवर झील में स्नान करने आते हैं। इस झील के क्षेत्र में ओम की आवाज सुनाई देती है, जिसके स्रोत का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है और ओम भगवान शिव का प्रतीक भी माना जाता है। इस पर्वत का एक और रहस्य भी है। पर्वतारोही के द्वारा तमाम कोशिशें करने के बावजूद आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, जबकि एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कैलाश पर्वत से ज्यादा है। फिर भी कई बार पर्वतारोही एवरेस्ट पर्वत पर तो चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में एक तिब्बती बौद्ध योगी ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की थी। वह एक आध्यात्मिक संत थे जो कैलाश पर्वत के शिखर पर कुछ क्षणों में पहुंच गए थे। इसके बाद तो विश्व में बहुत ज्यादा वे प्रसिद्ध हो गए, मगर भगवान शिव के मर्जी के बिना ना इस पर कोई चढ़ पाया है और ना ही कोई चढ़ पाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन ने भी कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, पर हर बार असफल रहना इसलिए हो पाया क्योंकि भगवान शिव की मर्जी के बिना यहाँ कोई नहीं चढ़ पाया है। चीन भी इसमें असफल रहा, इसलिए 2001 के बाद उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए रोक लगा दी। इसके बाद से कैलाश पर्वत का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। जब वर्ष 2015 के बीच अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल द्वारा कैलाश पर्वत की फोटो क्लिक करी तो उस पर उसको स्वास्तिक का निशान देखने को मिला। यह देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। यह सुनने में थोड़ा हैरान कर देने वाला लगता है, लेकिन यही सच है। कैलाश पर्वत की यह तस्वीरें गूगल पर भी मौजूद है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस विषय में क्या लगता है कि भगवान शिव आज भी सच में कैलाश पर्वत पर मौजूद है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबका धन्यवाद।